इस लेक्चर में संत तुकाराम टेम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे और संत तुकाराम जी कौन थे इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये हैं संत तुकाराम जी और ये टेम्पल जो बनाया है संत तुकाराम टेम्पल, ये इस वजह से अभी न्यूज में है। कहाँ पे बनाया है टेम्पल? प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, ये उद्घाटन किया है इसका। महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे एक टाउन है, शहर है देहू नाम का, जिसे टेम्पल टाउन के नाम से भी जानते हैं। पुणे का टेम्पल टाउन यानी कि मंदिर नगर। यहाँ पे संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने। ये शिला का मतलब होता है रॉक या चट्टान, और ये देहू संस्थान टेम्पल के पास ही है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है वारी कम्युनिटी का। वारी एक कम्युनिटी है, समझ लो जाति है, सेक्ट है वारी। और ये हर साल एक तीर्थ यात्रा करती है, एनुअल पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा। और ये जाती है कहाँ से? ये पंधारपुर की तरफ जाती है, पंधारपुर की तरफ, यहाँ से देहू से पंधारपुर। तो इस तीर्थ यात्रा का भी ये प्लेस है। जो शिला मंदिर है ये भक्ति संत तुकाराम जी के बारे में ये टेम्पल बताता है और इनके लिए ही ये मंदिर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है जो संत तुकाराम जी हैं यहाँ पे इस रॉक पे, चट्टान पे 13 दिन तक कंटिन्यूसली बैठे रहे थे। और इन्होंने जो अभ्यंग लिखे थे, अभ्यंग बोल सकते हो या दोहे बोल सकते हो। दोहे तो आप जानते हो, हिंदी में दोहे बोलते हैं, 2 लाइन के लिखे हुए होते हैं लाइनें, वही दोहे या अभ्यंग बोलते हैं। ये इन्होंने लिखे थे 13 डे तक, और इनका चैलेंज इन्होंने दिया था। और 13 डे तक जब ये बैठे रहते संत तुकाराम महाराज जी शिला पर, रॉक पर, चट्टान पर, तो ये लोग हैं जो वारी कम्युनिटी के या वरकारी कम्युनिटी बोल सकते हो, वरकारी सेक्ट या वारी सेक्ट, तो इसको पायस समझते हैं, यानी कि पवित्र समझते हैं, और प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान समझते हैं एक तरह से इसको, जहाँ पे संत तुकाराम जी बैठे थे। जो वरकारी सेक्ट है, संत तुकाराम और उनके जो काम हैं जितने भी, ये वरकारी सेक्ट उनको बहुत मानती है। और ये वरकारी सेक्ट पूरे महाराष्ट्र में रहती है। जो संत तुकाराम जी थे उनके मैसेज ये कहते थे, कास्टलेस सोसाइटी हो, बिना जाति की, ऐसी समाज हो जिसमें कोई जाति ना हो और कोई ऐसे रिचुअल ना हो, कोई रीति रिवाज ऐसे ना हो। तो इन्होंने सोशल मूवमेंट को लेड किया था संत तुकाराम जी ने। तो संत तुकाराम जी जो पिलग्रिमेज है ना, वारी पिलग्रिमेज, इसके लिए ही जाने जाते हैं। ये वारी पिलग्रिमेज है, वारी तीर्थ स्थान यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान के लिए यात्रा करते हैं। किसके लिए करते हैं? संत तुकाराम जी के लिए करते हैं। जो वारी कम्युनिटी है यहाँ पे देहू टाउन में है कुछ कम्युनिटी, और एक अलांदी टाउन में। ये देहू और अलांदी से ये तीर्थ स्थान हैं और यहाँ से ये यात्रा शुरू करते हैं अपनी पिलग्रिमेज। जो देहू टाउन है यहाँ से संत तुकाराम के लिए, और जो अलांदी है यहाँ से संत दयानेश्वर के लिए। दोनों अलग अलग संत हैं। संत तुकाराम के लिए देहू टाउन से शुरू करते हैं तीर्थ यात्रा, और अलांदी से संत दयानेश्वर के लिए। और जाते कहाँ पे हैं? दोनों जाते हैं पंधारपुर, एक प्लेस है वहाँ पे। तो ये तीर्थ स्थान स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब तीर्थ यात्रा स्टार्ट होती है। जो भी पार्टिसिपेंट है, जो हिस्सेदार हैं, जो हिस्सा लेते हैं इस तीर्थ यात्रा में, वो अपनी जो फसल को बोने के बाद ये तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। और पिलग्रिमेज जाती है पंधारपुर में। और किस डे पे स्टार्ट, मतलब ख़त्म होती है पंधारपुर में, जगह का नाम है पंधारपुर। एकादशी का दिन जब होता है उस दिन ये ख़त्म होती है यात्रा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा तुकाराम जी के बारे में। 1608 में इनका जन्म होता है, 1650 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 17वीं सेंचुरी के संत थे। तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र में होता है और इनका पूरा नाम था तुकाराम बालहोबा अंबाले या अंबाइल। जो इनके गुरु थे तुकाराम जी के, मास्टर थे, जो इनके गुरु थे वो थे संत चैतन्य महाप्रभु। ये याद रखना, आपको गुरु के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है। 17वीं सेंचुरी के संत थे ये। और उस टाइम में शिवाजी महाराज भी रहा करते थे, रूलर, मराठा रूलर थे शिवाजी महाराज। उसी टाइम पे संत तुकाराम रहा करते थे। और उसी टाइम पे 2 संत थे फेमस, संत एकनाथ और संत रामदास। ये भी उसी टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरी थे। ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, जिस समय पे तुकाराम जी जिया करते थे उस टाइम पे और कौन कौन से संत थे, या और कौन था राजा, रूलर कौन था उस टाइम पे वहाँ पे। तो ये सब याद रखने हैं आपको। जो इनकी पोइट्री है संत तुकाराम जी की, वो भगवान विठोबा या विट्ठल जी को डेडिकेटेड हैं। और ये भगवान विठोबा या विट्ठल भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और भगवान विष्णु हिंदू गॉड है, हिंदू धर्म के एक भगवान हैं, आपको पता ही होगा। इनके जो दोहे हैं मराठी भाषा में लिखे हुए हैं, और मराठी भाषा में उनको अभंगा बोलते हैं, अभ्यंग बोलते हैं। दोहा हिंदी में बोल सकते हो।
ये रिच इनहेरिटेंस ऑफ गत के बारे में बताते हैं, यानी कि डिवोशनल पोइट्री हैं ये, भक्ति के लिए कविता जानी जाती है इनकी, जिन्हें दोहा या अभंग बोलते हैं, अभंगा बोल सकते हो आप। इन्होंने कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप को एम्फेसाइज किया था, यानी कि जो पूजा अर्चना की जाती है वो एक साथ मिलके की जाए, अलग अलग नहीं की जाए। और इन्होंने कीर्तन, स्पिरिचुअल मेलोडी के लिए कीर्तन का इन्होंने इनोग्रेशन किया। एक तरह से जब ये भक्ति करते थे तो कीर्तन वगैरह गाए जाते थे। और वर्चुअस ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस, इनर को ट्रांक्विलिटी, इसको भी प्रमोट किया था। इनर ट्रांक्विलिटी का मतलब है अंतर शांति, अंतरात्मा की शांति। फॉरगिवनेस, माफ़ करना। वर्च्यूज ऑफ पिटी, दया की भावना सबके अंदर हो, इसको इन्होंने प्रमोट किया था। और देखो कास्ट के बारे में ये बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि जाति नहीं होनी चाहिए, और जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, जेंडर इनजस्टिस, जो नारी पे अत्याचार किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ थे बिल्कुल। तुकाराम जी थे, इनको देखो भगवत ट्रेडिशन का पिनेकल समझा जाता है। और ये देखो जो ये भगवत ट्रेडिशन है, ये संत नामदेव थे, संत नामदेव ने स्टार्ट की थी ये भगवत ट्रेडिशन, और पीक पे लेके गए थे तुकाराम जी भगवत ट्रेडिशन को। तो यही था इनके बारे में।